नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथे व्यूज। आज न्यूज, आज तो क्या न्यूज रहेगा। आज छठ व्रत है, छठी मैया का दिन है, भगवान भास्कर का दिन है। तो सबको मैं शुभकामना देता हूँ स्वराज पोस्ट की तरफ से, अपनी तरफ से। आपका ये पर्व, आस्था का पर्व, बिहारी पर्व, खाँटी बिहारी पर्व, सबसे बड़ा पर्व 3-4 दिन तक लगातार चलता है। लेकिन हमें तो अपना काम करना है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। खबरों को बताना है, नहीं तो आप नाराज हो जाइएगा, उदास हो जाइएगा। पैसे खिदमत हूँ मैं। लेकिन आज मैं बहुत खबरों को नहीं परसूंगा, क्योंकि उस तरह की खबरें हैं भी नहीं। आज मैं अपने इस शो में पटना का एक विधानसभा क्षेत्र टेकअप कर रहा हूं, जो जिस विधानसभा में कभी 2000-2500 वर्ष पहले सम्राट अशोक की राजधानी हुआ करती थी। जी हाँ, सम्राट अशोक की राजधानी, पाटलिपुत्रा की राजधानी हुआ करती थी। यहीं से राज होता था। और उस समय जानते हैं कि सम्राट अशोक जो है, उनका साम्राज्य कितना बड़ा था। उस क्षेत्र का नाम है कुम्हरार। अभी भी अवशेष है कुम्हरार में, आप जाइएगा, पिलर्स वगैरह आप सब मिलेंगे। तो हम आज थोड़ा सा विश्लेषण, इसलिए कि वहाँ सरप्राइज हो सकता है। जी हाँ, जो कंस्टिट्यूएंसी भाजपा का गढ़, आप समझिए, 90 से लेकर के अभी तक कोई नहीं जीता अदर देन बीजेपी। पहले इस क्षेत्र का नाम था पटना सेंट्रल, लेकिन डिलिमिटेशन जब हुआ 2008-9 में, तो इसका नाम पड़ गया कुम्हरार, जहां 4 लाख वोटर हैं अभी साहब। और वो बैठा है कुम्हरार एक सरप्राइज देने के लिए। क्या होगा सरप्राइज भाई? यहां धुरंधर, माने पार्टियां धुरंधर, कैंडिडेट उतना धुरंधर नहीं मैं कहूंगा। ये सीट जो है कुम्हरार पर लगातार 5 बार से जीत रहे थे अरुण सिन्हा, जिनका टिकट काट दिया गया है, उम्र दराज हो गए हैं इसी आधार पर। हालांकि उम्र दराज, क्या उम्र दराज ही होता है? प्रेम कुमार तो उम्र दराज हैं गया शहर के, लेकिन कहाँ उनका काटा गया। लेकिन काट छांट वाला कार्यक्रम में वो फिट नहीं थे। दिक्कत है चंद्रवंशी हैं। लेकिन अरुण कुमार सिन्हा बेचारे असहाय थे। क्या कर सकते हैं? चुपचाप अपमान को, कटाव को अपने, अरे कटा गई तो कटाव कहो, बर्दाश्त किया उन्होंने। 90, 95, 2000 यहाँ सुशील कुमार मोदी यहाँ से जीते थे। सुशील कुमार मोदी एक बहुत बड़े नेता थे, आरएसएस से निकले हुए, विद्यार्थी परिषद से निकले हुए, बिहार के डिप्टी मिनिस्टर तक वह राज्यसभा में रहे, लोकसभा में भी रहे, भागलपुर से एक बार। वो यहाँ से जीता करते थे। बाद में 2005 का दोनों अरुण कुमार सिन्हा। इसलिए अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार जब बना यह सीट, पटना सेंट्रल से कुम्हरार इधर उधर से काट छांट करके, तो यह सीट कायस्थ बहुत लाला बहुल क्षेत्र बन गया। मैंने क्या पहले कहा है कि यहाँ सरप्राइज हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये एनालिसिस कर रहे हैं मैंने समाचार, लेकिन कुम्हरार। लेकिन बीजेपी ने
कायस्थ को टिकट नहीं दिया। कायस्थ का टिकट काट दिया, लेकिन कायस्थ को टिकट नहीं दिया। किसको दिया? वैश्य को, संजय गुप्ता को। इसको लेकर के घनघोर नाराजगी है कायस्थ समाज में, और नाराजगी का प्रकटीकरण हाल ही में 2-2 बार उन्होंने किया। कल भी उनकी एक मीटिंग हुई यहाँ पर। पिछले दिनों ऋतुराज सिन्हा, जो आर के सिन्हा पूर्व राज्यसभा मेंबर के पुत्र, उनको घेर लिया गया। कई सवालों के बौछार होने लगे उन पर कायस्थ समाज के बुजुर्गों द्वारा, नौजवानों द्वारा, लेकिन वो ही हैज केप्ट मम। क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? वो कायस्थ कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके, ये मेरा गढ़ गढ़। हमारे गढ़ को आपने हमसे छीन लिया, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कल ही मीटिंग हुई, एंड द मीटिंग ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कायस्था लालास। अब कितना प्रभावशाली है संगठन अमॉन्ग इट्स कास्ट आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया है कि हमारे समाज के जो लोग खड़े हैं, किसी भी पार्टी से खड़े हैं, वी शुड वोट फॉर देम। ये बहुत बड़ी डिसीजन है, इज ए वेरी बिग निर्णय। क्या होगा फिर? कैसा आपने किया भाई? क्यों किया? 4 लाख वोटर हैं, जिसमें लगभग 80-90 हजार कायस्थ हैं साहब। वो जात बड़ा शांत जात है, लिखने पढ़ने वाला जात है, इंटेलेक्चुअल जात है। लेकिन जब आन बान और शान पर आ जाती है बात, तो बर्दाश्त नहीं जात करता है, ढोलक की तरह बजा देता है अपने काटने वाले दुश्मनों का। टिकट काटे वाला दोसर काटे वाला मत बुझिए, जमर दे के घबराइए जाइए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। संजय गुप्ता को बीजेपी ने, बीजेपी असल में कायस्थ समझते कि हम लोग बीजेपी के लिए है माना, देखा भी जाता है, सुना ही नहीं जाता, देखा भी जाता है। दे आर फॉर हृदय से भाजपा भाजपा भाजपा। नेता नहीं कि मोदी जी आ गए तो हो गए, वाजपेयी जी आ गए तो हो गए थे, ना, वो भाजपा के लिए हैं, खाना पीना सोना उठना बैठना अभी तक। लेकिन ये जो इंसिडेंट कुम्हरार में हो गया, द इंसिडेंट टुक प्लेस इन कुम्हरार असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन पटना डिस्ट्रिक्ट, उनको झकझोर दिया है। हम क्या लगे, मैंने दूसरे को लिखल नहीं पती नहीं है, बीपीएससी की तैयारी करता सन, कायस्थ कहते, अरे बुझाता कि समझे कि इसे कितना गर्म है सब। तो क्या ये उनकी गर्मी, क्या ये उनकी नाराजगी, ये उनका आक्रोश ईवीएम पर दिखाई पड़ेगा? इनकार नहीं किया जा सकता है। जब आदमी क्रोध में होता है तो बहुत कुछ करता है, आक्रोश में होता है तो बहुत कुछ करता है। तो जन सुराज के जो यहां हैं, कृष्ण चंद्र सिन्हा, केसी सिन्हा कैंडिडेट खेला कर सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसा केवल एक जात और समाज के, उसी समाज के वो हैं और हाईली इंटेलेक्चुअल हैं। 70 वो किताब लिखा है उन्होंने मैथमेटिक्स में, क्या नहीं है वो जी। फक्र है, गर्व है बिहार को कि ऐसा विद्वान है। आप ये साइंस कॉलेज में थे भाई, पीसी रहे प्रिंसिपल, क्या निकल रहा। और जनसुराज ने उनको बनाया है। हालांकि जनसुराज कई जगहों पर बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया। वन ऑफ देम इज केसी सिन्हा। हालांकि चंद्रवंशी समाज से एक कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनका नाम है इंद्रजीत चंद्रवंशी। अब तो ये बता रहे हैं हमको लोग कि
चंद्रवंशी समाज इधर हो गया, कुशवाहा भी वहाँ बहुत है। अब कुशवाहा क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। ये समझ लीजिए, कुशवाहा समाज भी के लोग चाहते थे बीजेपी से टिकट, लेकिन बीजेपी ने कूद दे दिया यहाँ पर पटना साहिब में रत्नेश कुशवाहा को। तो अगर समझे कि इसके बाद यादव भी हैं 30,000, राजपूत भी हैं 20,000, मुसलमान भी हैं 70,000, तो अब मुसलमान जब 70,000 हैं, यादव भी हैं, तो अब मानिए कि लड़ाई में कौन रहेगा? क्या भाजपा का कैंडिडेट संजय गुप्ता लड़ाई में रहेंगे? अब तो हुआ समय को सोचेगा, हम पूरा वोट बता देंगे। ये भी बता देने कि केसी सिन्हा एक इंटेलेक्चुअल हैं। अभी का जो जनरेशन है, जो नौजवान है, जो लोग हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, खूब पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, और खास तौर से शहरों में, मेट्रो में। गांव का नहीं है, गांव का सोच नहीं है। केसी सिन्हा, इसीलिए मैं कहा कि कुम्हरार का जो है, और एक बात और बता दें कि कुम्हरार ऐसा, या पटना सेंट्रल जो था पहले, सुशील कुमार मोदी ने यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता पैदा किया, बिकॉज ही वॉज लीडर ऑफ पीपुल एंड कार्यकर्ता वर्कर्स। एक भी कार्यकर्ताओं को आज तक कुछ मिला नहीं, सैकड़ों, हम बात हो रही थी, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। दे आर एंग्री। तो आप समझिए जो वोटिंग होगा, और 14 तारीख को जब बक्सा खुलेगा, तो उस बक्से से हो सकता है कि कुम्हरार में कोई गुल खिल जाए। इंतजार कीजिए, गुल देखा जाएगा। लेकिन केसी सिन्हा जबरदस्त रूप से जलवा बिखेर रहे हैं कुम्हरार में। ठीक, तो बात के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।